आपकी जो फैमिली है पाकिस्तान में, जो बड़ी शोबिस की फैमिलीज है ना, 2 या 3, उनमें से एक फैमिली है। जो वॉल्यूम ऑफ वर्क आपकी फैमिली का है वो शायद ही किसी दूसरी फैमिली का हो। मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात करूँ, शायद ही किसी दूसरी फैमिली के इतने ज़्यादा लोगों ने इतनी बड़ी मकदार में इतना अच्छा और बड़ा कंट्रीब्यूशन कार कैमरे ला लेन ड्रामा बन जाता। तो अब शेख साहब के जो मतलब जो कि अब आम है माशकों की मोहब्बतों की दास्तान, तो कभी फैमिली की ख़वातीन इनसिक्योर होती हैं कि भाई जो नुमाइंदा आदमी है सबसे ज़्यादा जो सरखैल है फैमिली का, तो भाई शेख साहब से थोड़ा सा भाई इस मामले में नहीं। देखिए शेख साहब जो भाई सब कुछ सीखना शेख साहब से, ये ना सीखना नहीं ऐसा नहीं है। मैं वही बात कर रहा हूँ कि शेख साहब ने हमेशा कहीं भी अगर अटके ना तो वो एक वक्त में एक ही थी। ऐसा नहीं है कि जी ये भी है तो वो भी है, ऐसा कुछ नहीं। उनकी ज़िंदगी ऐसी गुजरी है इत्तेफाक से कि वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद, तो वो स्कैंडल्स बनते गए लोगों ने। लेकिन वो क्योंकि खुद एक अच्छे इंसान है तो वो ज़िंदगी ऐसी, मतलब इंसान की ज़िंदगी में कभी इनसिक्योरिटी नहीं हुई, कोई इनसिक्योरिटी नहीं। शेख साहब ने भी काम किया ओम शांति ओम में, उससे पहले खून भरी मांग में भी उनको ऑफर हुई थी। आपको ऑफर हुई, आपने रिजेक्ट की, आपने काम नहीं किया? या नहीं, हमारी फिल्म बन रही थी खुले आसमां के नीचे और हमारा सेट लगा हुआ था बॉम्बे में। तो हम वहाँ काम कर रहे थे, तो 1 महीने का स्पेल था। तो वहाँ एक प्रोड्यूसर आया था शेख साहब के पास कि एक फिल्म में मुझे कास्ट करना चाह रहे। तो शेख साहब ने खुद स्टोरी सुनी। तो वो उस वक्त मैं ज़ाहिर है सारी फिल्में कर रहा था मेन रोल में, तो वो रोल जो था वो सेकेंडरी था। तो उन्होंने मना करके फिर मुझे बताया कि यार वो मैंने तुम्हारे बगैर पूछे ही मना कर दिया, क्योंकि वो किसी और हीरो के साथ थी और तुम्हारा क्योंकि सेकेंडरी रोल था, छोटा रोल था, कम था। ये नहीं है कि कोई फिल्में ऐसी भी होती हैं कि कम छोटा रोल भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग होता है, इतना ठीक है ना। तो वो मुझे भी करने को एतराज़ नहीं था, लेकिन क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं था तो उन्होंने कहा अभी तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तो एक आध दफ़ा हुआ इस तरह का इत्तेफाक, फिर नहीं हुआ। लेकिन सलीम भाई खून भरी मांग में तो शेख साहब को मेन रोल ऑफर हुआ था, हीरो कबीर बेदी वाला। बिल्कुल हुआ था। वो क्यों नहीं किया? वो इसलिए नहीं किया, उस वक्त उनकी शादी हुई थी सलमान आगा से। अच्छा। तो वो उन्होंने कहा कि शायद उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग ऐसी थी कि जी नहीं रेखा और रेखा थी ऊपर से, तो वो फिर उन्होंने नहीं किया इस वजह से। अच्छा। जहाँ तक मुझे इल्म है, नहीं सही इल्म है आपको, क्योंकि रेखा थी ना उसमें, तो सही इल्म है आपको। अच्छा। तो ये बात थी, शेख साहब ने तो यही बताया था। शेख साहब ने तो जो किया ना कि मैं रेखा जी ना हीरो आ रहे हैं, फौरन उन्होंने कहा बस भाई बस ज्यादा बात नहीं शेख साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं शेख साहब। बाद चो गाना फिर इन्होंने पिक्चराइज मजबूरी में। आपके दिल के नज़दीक सबसे ज़्यादा कौन सी फिल्म है? चीफ साहब। और जो गाने आप पे पिक्चराइज हुए हैं उनमें आपके दिल के करीब कौन? इन्होंने रोपना सबसे अच्छा गाना तो शेख साहब ने अपने से कर। अच्छा सलीम, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है ब्रेथलेस 2020। So are you ready? Yes. वाह, सेल फोन। Yes. वैसे स्क्रीन टाइम कितना आपका? अगर बेगम से पूछे तो कहती है फ़ोन छोड़ दिया करो, अल्लाह का वास्ता। लेकिन ये है कि ज़ाहिर है आप कोई काम करने को नहीं होता तो आजकल फ़ोन ही आपका सहारा है, आप देखते हैं। इसमें इंफॉर्मेशन भी मिलती है, ज़ाहिर है बहुत सारी फजूल चीज़ें भी होती हैं, तो जो नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन कई जगह आपको काम आता है। ड्रामा या फिल्म? फिल्म यस फिल्म। चीफ साहब। संगम। चीफ साहब। अच्छा, इसलिए कि संगम भी मेरी बड़ी अच्छी फिल्म थी, ठीक है, बड़ी हिट फिल्म थी। चीफ साहब क्योंकि मेरा एक टाइटल रोल था उसमें, काम गाने अच्छे थे, हमने एंजॉय बड़ा किया और फिल्म हिट भी बड़ी हुई, तो मेरा बड़ा मतलब उसको मैं करीब से देखता हूँ, ज़्यादा करीब से देखता हूँ। अच्छा, अगर मैं ये पूछूं चीफ साहब या कसम? फिर कसम। बांदर किला। बांदर किला, हाँ, पंजाबी की मिसाल है। नहीं, मिसाल मतलब पंजाबी बांदर किला। मैं इतना खेला है आपने यार? वो अमीर मैंने नहीं खेला। मैं आपको बताता हूँ, आपका बचपन कराची गुजरा या? मेरा बचपन कराची में गुजरा, इसलिए मैंने इसको ये गेम नहीं खेली। बंदर किला, हाँ बंदर किला नहीं खेला मैंने।
सो बांदर किला नहीं। ओके, अच्छा ये बताइए कि अब 4 दिहाइयाँ तो आपको यानी कि इस प्रोफेशन में हो गए ना, और लाज बात है उम्र आपकी माशाल्लाह, और 10 साल 12 साल उसमें ऐड कर लें, 15 साल ऐड कर लें, तो 5 दिहाइयाँ हो गई ना, 5 दिहाइयाँ प्लस। इसमें सबसे सुनहरे दिन कौन से हैं सलीम शेख के लिए? क्या अच्छी बात। हाँ, सुनहरे दिन देखें, मेरा क्या, आपके भी और हम सब के, जो बचपन होता ना, वो टाइम, मतलब वो जो दिन होते हैं ना, वो शायद सारी ज़िंदगी दोबारा ना आ सके। वो जो आप लाउबाली होते हैं, आपको कोई फिक्र नहीं होती, आप घर से निकलते हैं बेपरवाह, बेपरवाह खेलने निकले हैं तो फिर खेल रहे हैं। यार मुझे आपकी बात से ना 2 मिसरे याद आ गए अपनी एक नज़्म के, जो इसी एज ग्रुप के ऊपर, इसी बचपन और लड़कपन के ऊपर है। कि कहीं ये अपने शहर के बारे में, अपनी गली को याद कर रहा है शायर ना, यहीं पे जुगनुओं से अपनी बात चलती थी, यहीं पे जुगनुओं से अपनी बात चलती थी, कोई हंसी थी जो हर वक्त साथ चलती। एक दूसरे को देख के बात, बिला वजह यानी कि वो हंसी, वो सब कुछ जो है। मैंने एक तो क्रिकेट बहुत खेली, मैं सबसे पूरे इलाके का सबसे शैतान बच्चा था मैं, और मेरा एक और दोस्त था खालिद, वो अभी साउथ अफ्रीका में है। हमने नाक में दम किया हुआ था पूरे इलाके का, सीरियसली। हुआ ये कि जब हम क्रिकेट खेलते थे, सामने दुकान थी, वो हमें खेलने नहीं देता था, तो रोजाना उसने मेरे वालिद साहब से शिकायत कर दी। हमने प्लान किया यार हमने इसको छोड़ेंगे। हम गए ऊपर, सबसे ऊपर टॉप छत पे हमने एक वो पूरा प्लास्टिक का एक बैग लिया, उसमें पानी भरा और हमने वो ऊपर से उसकी गाड़ी पे फेंका। वो गाड़ी पे गिरने के बजाय वो बिजली की तारों पे गिर गया और पूरे इलाके की लाइट चली गई। वो 2 दिन बिजली नहीं आई, वो हमें आज तक याद है। इनमें से कुछ लोगों को आज पता लगा होगा, आज पता लगेगा कि हाँ ये किया था, वो हम थे। क्रिकेट की बात की आपने, तो ये जो इस वक्त सारा मामला चल रहा है क्रिकेट का, जी, इसके ऊपर कोई कमेंट करना चाहेंगे आप? कोई एक कमेंट हो तो हम चला नहीं सकते ऐसे वैसे कमेंट। नहीं, मेरा मतलब है कि अगर देखें, बात ये है कि पाकिस्तानी टीम की बात करेंगे, हम यूएसए से हार गए, अव्वल तो हारना नहीं चाहिए था। उसके बाद जब इंडिया से मैच हुआ है, वो हारना बनता था तो नहीं बनता था। 119 रन तो वो तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो हार गए। हाँ, जावेद साहब इस उम्र में भी कर सकते हैं 119। मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन अपनी टीम के साथ। अगर आपसे मैं पूछूं, लाज बात है पाकिस्तानी की हैसियत से, और क्रिकेट पे चूंकि पूरी दुनिया कोई इस तरह के तबसरा करता है, आपके नज़दीक बाबर आजम को कप्तान होना चाहिए, शाहीन शाह अफरीदी को? कैप्टन तो बाबर आजम अच्छा है। अगर आप कंपेयर करें शाहीन शाह अफरीदी से, तो बाबर आजम ठीक है। हाँ, अगर आपने बाबर आजम को नहीं रखना है तो उसको एज अ बैट्समैन खिलाना है तो खिलाएं, फिर शाहीन शाह अफरीदी नहीं। अच्छा, ठीक है। फिर मेरा ख्याल है बहुत सारे और लोग हैं, रिजवान आ सकता है, क्योंकि रिजवान जरा बोल्ड क्रिकेटर है। ठीक है, आपके नडर। शाहीन क्यों नहीं? शाहीन मेरा ख्याल है, मैंने उसकी कैप्टनसी देखी है अभी। अच्छा, आप समझते हैं कि रिजवान बेहतर कैप्टन? रिजवान ज्यादा बेहतर होगा अगर उसको बनाया तो। ठीक है।